जरा गौर से देखिए इस हलफनामे को। गुजरात सीआईडी की तरफ से हाई कोर्ट में दायर किया गया ये वही हलफनामा है जिसने संत आसाराम बापू को मुसीबतों से घेर दिया है। 1 जुलाई 2009 को दायर किए गए इस हलफनामे में सीआईडी के इंस्पेक्टर एचबी राजपूत ने ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया है जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। वो इसलिए कि इसी हलफनामे में छुपा है संत आसाराम के अहमदाबाद के आश्रम से जुड़ा एक नया खुलासा, एक ऐसा घिनौना सच जिसके बारे में खुद बापू के ही 3 चेलों ने किया है खुलासा और पहली बार बताया है वो सच कि कैसे आसाराम के आश्रम में खेला जाता था काले जादू का सबसे खतरनाक खेल। क्योंकि नार्को का जो मसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लाई डिटेक्शन में उनको ये तो पता चला है कि ये ब्लैक मैजिक हो रहा है और ये कुछ छुपा रहे हैं और इसी चीज को बाहर लाने के लिए ही शायद नार्को के लिए उन लोगों ने एप्लीकेशन किया है। गुजरात सीआईडी की तरफ से हाई कोर्ट में दायर किए गए इस हलफनामे में बताया गया है कि आसाराम के 3 चेलों मिनकेतन गोविंद भाई पात्रा, विकास कैलाश चंद्र खेमका और उदय नवीन चंद्र संघानी को 22 जनवरी 2009 के दिन लाई डिटेक्शन टेस्ट के लिए एफएसएल गांधीनगर ले जाया गया था। वहां एफएसएल के अधिकारियों ने तीनों से गहराई से पूछताछ की। बाद में तीनों का लाई डिटेक्शन टेस्ट भी हुआ। लाई डिटेक्शन टेस्ट के बाद एफएसएल ने जो रिपोर्ट सौंपी उसमें साफ साफ बताया गया है मिनकेतन गोविंद भाई पात्रा, विकास कैलाश चंद्र खेमका और उदय नवीन चंद्र संघानी ये तीनों आसाराम के अहमदाबाद आश्रम में हो रहे काले जादू की गतिविधियों को जानते थे, लेकिन इसके बाद भी तीनों ने इस बात की जानकारी छुपाई। सीआईडी ने आसाराम के चेलों से ये पूछताछ 1 साल पहले दीपेश और अभिषेक नाम के 2 बच्चों की मौत की गुत्थी को सुलझाने के लिए की थी। दीपेश और अभिषेक दोनों ही आसाराम के अहमदाबाद आश्रम के गुरुकुल में पढ़ते थे, लेकिन पिछले साल 3 जुलाई को वो रहस्यमय हालात में गायब हो गए और फिर अगले ही दिन आश्रम के नजदीक साबरमती नदी के किनारे से उनकी लाश बरामद हुई। मौत की ये खबर जैसे ही दोनों मासूमों के घर वालों को मिली, कोहराम मच गया। घर वालों का साफ कहना था कि किसी तांत्रिक क्रियाक्रम के चलते उनके बच्चों की हत्या की गई है। शायद मेरे को ये पूरा पक्का ऐसा लगता है कि किसी ने मर्डर करके उसको वहां डाला हुआ है और सब अगर मीडिया वाले और सरकार मेरे को सपोर्ट करेगी, मेरे को यहाँ ये सब चाहिए कि ये इसका कौन मर्डर किया हुआ है, क्या जांच पूरी चाहिए मेरे को। हालांकि आसाराम बापू के बेटे ने इस आरोप को बेबुनियाद बताया था। आज बापूजी को धर्म कार्य करते हुए, सत्संग प्रवचन करते हुए कितना समय हो गया? 35 से 40 साल का समय हो गया बापूजी को दैवी कार्य करते हुए, सत्संग प्रवचन करते हुए। इतने समय में कोई आरोप न लगे और ये अहमदाबाद में गुरुकुल में जो 2 बच्चों की मौत हुई, उसके बाद लगातार हर 2-3 दिन में, हर 4-6 दिन में, हर 8 दिन में कोई नया आरोप, कोई नया षड्यंत्र सामने आ रहा है। तो ये एक प्री प्लान कुछ लोगों का बदनाम करने का, कुछ हर बार नई स्टोरी, हर बार कुछ नया टॉपिक उठाकर बापूजी को और आश्रम को और हमको विवादों में लाके और बदनाम करके और लोगों के दिल में से निकालने का प्रयत्न चल रहा है। बाद में इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि राज्य सरकार ने न सिर्फ इस मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी, बल्कि एक न्यायिक आयोग भी गठित कर दिया। सीआईडी ने इस मामले में 16 जनवरी 2009 को आसाराम का बयान भी दर्ज किया था, लेकिन आसाराम ने अपने आश्रम में किसी भी तांत्रिक क्रियाकलाप का साफ खंडन किया। आसाराम के इस खंडन के बाद भी सीआईडी अपनी जांच में जुटी रही। ये आश्रम के साथ साजिश है और साजिश की बलि मेरे नन्हे बच्चों की दी जा रही है। मैं व्यथित हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वे आत्माएं दिव्य होकर अपने परिवार में फिर से आए और
न्यायिक जांच वालों का हौसला बुलंद रखे, साजिश का पर्दाफाश हो। बाद में जब सीआईडी ने आसाराम के 3 चेलों मिनकेतन गोविंद भाई पात्रा, विकास कैलाश चंद्र खेमका और उदय नवीन चंद्र संघानी का लाई डिटेक्शन टेस्ट करवाया तो ये सनसनीखेज खुलासा हुआ और दुनिया को पहली बार पता चला कि बापू के अहमदाबाद आश्रम में होता था काले जादू का खेल। आसाराम के तीनों चेलों के इस खुलासे ने सीआईडी को भी सन्न कर दिया। यही वजह है कि अब उसने उन तीनों का नार्को टेस्ट कराने की इजाजत कोर्ट से मांगी है। नार्को का जो मसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लाई डिटेक्शन में उनको ये तो पता चला है कि ये ब्लैक मैजिक हो रहा है और ये कुछ छुपा रहे हैं और इसी चीज को बाहर लाने के लिए ही शायद नार्को के लिए उन लोगों ने एप्लीकेशन किया है। गुजरात सीआईडी भले ही अपनी तफ्तीश और साइंटिफिक टेस्ट के बाद ये दावा कर रही हो कि आसाराम के अहमदाबाद आश्रम में होता था काला जादू, लाई डिटेक्शन टेस्ट देने वाले उदय नवीन चंद्र संघानी, जो कि आश्रम के प्रवक्ता भी हैं, उनका कहना है कि उन्होंने पूछताछ में ऐसी कोई बात कही ही नहीं जिससे ये पता चले कि आश्रम में होता था काला जादू। मेरा भी लाई डिटेक्शन टेस्ट हुआ था और भी जो हमारे 2 साधक भाई थे उनका भी लाई डिटेक्शन टेस्ट हुआ था। हमने किसी भी जगह पर कहीं पर भी कोई भी ऐसी स्वीकृति नहीं दी है कि आश्रम में लाई डिटेक्शन ये काला जादू या कोई तांत्रिक विधि होती है। नो सर, हमारे आश्रम में किसी प्रकार की कोई तांत्रिक विधि नहीं होती है, कोई ब्लैक मैजिक नहीं होता है। उधर सीआईडी के इस खुलासे से दीपेश और अभिषेक के घर वाले भी सन्न हैं। उनका कहना है कि सीआईडी की इस तफ्तीश से साफ पता चलता है कि आसाराम के अहमदाबाद आश्रम में बिछा था काले जादू का जाल। तो क्या दीपेश और अभिषेक की मौत के पीछे भी काले जादू के खेल की ही कोई कहानी है? मामले की तह तक जाने के लिए घर वाले अब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सीआईडी वालों ने ऐसा किया, बोला है कि 3 साधकों ने कबूल किया है आश्रम में तांत्रिक विधियां चलती है, लेकिन अभी तक किसी को अरेस्ट किया नहीं है। तो ये छावरने की कोशिश की हुई है, तो हमको इसीलिए सीबीआई की जांच चाहिए। इस बीच आसाराम बापू के गुरुकुल की तरफ से हाईकोर्ट में दाखिल किए गए एक हलफनामे में इस मामले में सीबीआई जांच का विरोध किया गया है। वो भी ये कहते हुए कि जब पहले से ही इस मामले की जांच न सिर्फ सीआईडी बल्कि एक न्यायिक आयोग भी कर रहा है, तो फिर सीबीआई की जांच की जरूरत क्यों? जाहिर सी बात है, संत आसाराम के नाम के साथ जिस तरह से तंत्र मंत्र के साथ ही प्रॉपर्टी समेत कई विवाद पहले से ही जुड़े हैं, उसे देखते हुए आश्रम का ये हलफनामा शक ही पैदा करता है। सनसनी के लिए अहमदाबाद से ब्रजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।